तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को यहाँ पर बुलाया जा सकता है, लेकिन उनसे जुड़ी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी फिलहाल पीएम आवास के अंदर पहुंच चुके हैं। यानी उत्तर प्रदेश के 4 नाम अभी तक साफ होते हुए नजर आ रहे हैं और हरियाणा के 2 नाम अभी तक साफ तौर पर साफ हुए हैं, जो यहाँ पर पीएम आवास पर चाय की चर्चा में शामिल हुए हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे अब तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस स्टेट से कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, एनडीए के सहयोगी कौन कौन से दल को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे। तो धीरे धीरे अब तस्वीर साफ होना बिल्कुल, और ये लगभग तस्वीर कहीं ना कहीं अमित पूरी तरीके से तय भी हो चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि उसके बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है मोदी कैबिनेट 3.0 की, क्योंकि अगर पिछले नतीजों की बात करें तो उनके मुताबिक इस बार जो स्वरूप है मोदी 3.0 का यानी नई सरकार का, वो बदला हुआ नजर आएगा। और इसके साथ हमें देखें तो चुनौतियां न सिर्फ अभी मंत्रिमंडल को लेकर बल्कि आगे जो एजेंडे यहां पर बीजेपी ने सेट किए थे तीसरे कार्यकाल को लेकर, उनके लिए भी एक बड़ा संशय, एक बड़ी चुनौती होगी अब। बिल्कुल, देखिए तमाम, क्योंकि इस बार बहुमत के आंकड़े से बीजेपी दूर है, ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों को साधे रहना एक बड़ी चुनौती है। और उन लोगों को जिस तरीके से मंत्रिमंडल में उनके द्वारा मांग की जा रही थी मंत्रालय को लेकर, तो किस तरीके से उन तमाम सहयोगी दलों को साधा जाएगा, कौन कौन से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, ये तस्वीर आज शाम तक धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके के एजेंडे केंद्र सरकार लेकर चली, ज्यादा काम का फॉर्मूला जो है वो प्रधानमंत्री लेकर चलेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये हमने 2014 और 2019 में भी देखा है। तो इसीलिए ऐसी कैबिनेट जो है वो काम करती हुई आपको नजर आएगी, जो कि कल ही से शपथ ग्रहण आज होगा शाम को 7:15 बजे, और उसके बाद कल सुबह से पदभार भी शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तस्वीर आप देख रहे हैं जिनमें तमाम नेता, बड़े नेता जो है वो पहुंच गए हैं वहां पर, और कई नए सांसद जो पहली बार के सांसद हैं उनको भी मौका दिया गया है, और वो जो है मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा होंगे, और हर राज्य से प्रतिनिधित्व मिले इसकी तैयारी की गई है। अन्नामलाई जो कि चुनाव हार गए हैं, बावजूद उसके तमिलनाडु को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। सुरेश गोपी जो केरल से आते हैं और एकमात्र सीट है जो बीजेपी जीती है, उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। पंजाब में बीजेपी का कोई सांसद नहीं जीता है, बावजूद उसके रवनीत बिट्टू को जो है वो मंत्री बनाया जा रहा है। तो देखिए, ग्राउंड से हमारे जो संवाददाता हैं वो आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं कि इस बार जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो किस तरह से यहां पर रहेगा। और देखिए, सबसे खास बात ये जो चाय पर चर्चा आज होने जा रही है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नए मंत्रियों के साथ मुलाकात तो रहेगी, लेकिन अगले 5 साल किस तरह से काम किया जाना है, किस तरह से धरातल पर तमाम चीजें उतारनी है, इनको लेकर भी कहीं ना कहीं पीएम की तरफ से निर्देशित इन मंत्रियों को किया जा सकता है। तो देखिए, शपथ ग्रहण से पहले लगातार दिल्ली में हलचल तेज है। आपसे कुछ ही देर में चाय पर चर्चा जो है संभावित इन मंत्रियों के साथ पीएम की तरफ से होगी। और देखिए, हमारे जो दोनों संवाददाता हैं अमित चौधरी और हिमांशु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, तमाम तैयारी, क्योंकि शपथ ग्रहण पर किस तरह से तैयारियां हैं वो आपको तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं। तो वहीं अमित, किस तरह से पीएम आवास के बाहर हलचल है, क्या नेता जो वहां पर पहुंच रहे हैं वो आपको हलचल दिखा रहे हैं। हिमांशु, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि आपने तमाम तैयारियां यहां पर दिखाई हैं, आप किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। अगर बात करें जो मेहमान यहां पर आज, हिमांशु लौटूंगी आपके पास, बड़ी खबर, पीएम आवास पर करीब 60 सांसद पहुंचे। तो पीएम मोदी कर रहे हैं चाय पर चर्चा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट चाय की चर्चा को लेकर। तो फिलहाल जो चाय पर चर्चा है वो शुरू हो चुकी है, नए मंत्रियों के साथ मुलाकात यहां पर और चाय पर चर्चा जारी है। तो करीब जो 60 सांसद हैं वो पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या बड़ी अपडेट आपके पास, बड़ी जानकारी, पीएम आवास पर चर्चा फिलहाल शुरू हो चुकी है चाय पर? बिल्कुल, जिन लोगों को फोन करके बुलाया गया था तमाम लोग अब पीएम आवास में पहुंच चुके हैं और सभी लोग हॉल के अंदर मौजूद हैं। चाय पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इसी तरीके की जो जानकारी है वो फिलहाल पीएम आवास से निकलकर